वेलकम फ्रेंड्स। हमारे आज के इस वीडियो सेशन का टॉपिक है थीम्स ऑफ द प्ले तारा बाय महेश दत्तानी। लेकिन प्ले की स्टोरी आउटलाइन या थीम्स डिस्कस करने से पहले हम इसके क्राफ्ट्समैन महेश दत्तानी को इंडियन इंग्लिश ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में अगर इवेल्युएट करें तो इंडियन भले ही जो ड्रामा है वो वैदिक एजिस से लिखा जा रहा है, लेकिन इंडियन इंग्लिश में जो ड्रामा है, क्योंकि इंग्लिश एक्वायर्ड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, तो इंडियन इंग्लिश ड्रामा की उतना ज़्यादा नहीं लिखा गया है। देयर आर पर्सन्स हू आर राइटिंग लाइक मंजुला पद्मनाभन, साइरस मिस्ट्री, जी पटेल, गुरचरण दास, दीना मेहता, बट फुल फ्लेज्ड जिस तरह दत्तानी ने ड्रामा को अपना करियर बनाया उस तरह इन लोगों ने नहीं लिया। वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस इनको मिली, इन लोगों ने ड्रामास लिखा, बट दत्तानी जो एक ना केवल ड्रामाटिस्ट हैं बल्कि गुड एक्टर, डायरेक्टर, डांसर, टीचर भी हैं। उनका एंग्लो इंडियन ड्रामा में एक अलग जगह है। वो कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश ड्रामा के सीन पे एक बहुत ही एट प्रेजेंट वो बहुत ही पावरफुल सीन है, सॉरी पावरफुल वॉइस है। महेश दत्तानी को अगर उनके प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो और कंपैरिजन करें दूसरे पर्सन्स के साथ, जो अदर कंटेम्प्रेरी पॉपुलर ड्रामाटिस्ट गिरीश कर्नाड हैं, उनका जो सब्जेक्ट्स रहे वो मिथ और फोकलोर को उन्होंने बेसिकली लिया है गिरीश कर्नाड ने, और उनको प्रेजेंट कंडीशंस के साथ एमलगेम किया है, एसिमिलेट किया है मिथ और फोकलोर को। लेकिन दत्तानी का जो सब्जेक्ट मैटर रहा अपने प्लेस के लिए, उन्होंने कंटेम्प्रेरी सोशल सिचुएशंस में अपना पॉइंट ऑफ दिया। जैसे उनके प्लेस हैं वेयर देयर इज अ विल, डांस लाइक ए मैन, फाइनल सोल्यूशन, और तारा जो अंडर डिस्कशन प्ले है। इन प्लेस को देखें तो एक ऑन द होल जो दत्तानी के बारे में व्यू बनता है कि उन्होंने थीम्स जो लिए वो जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर हायरार्की, पेट्रियार्की, सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, गे रिलेशंस, कम्युनलिज्म, प्रेजेंट स्टेज पे जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे दत्तानी बात करते हैं। प्लेस के अलावा उन्होंने कुछ मूवीज भी लिखी हैं, जैसे मैंगो सूफले, मॉर्निंग रागा, डांस लाइक ए मैन, एक अलग मौसम। और इन मूवीज का और इन प्लेस के जो थीम रहे बेसिकली, और एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, उन्होंने अनट्रॉडन पाथ को चुना। उन्होंने उस रास्ते पे चुना, ये रिस्क उठाया उन्होंने कि पॉपुलर टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, उनको जो लगता था कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स विद द एटीट्यूड, जेंडर बायस, सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, कम्युनलिज्म, अपने सारे प्लेस में उन्होंने इन चीज़ों को लिया है। और अगर एट हैंड जो हमारा ड्रामा है उसको हम लें, तारा को, तो तारा की जो स्टोरी है कि ट्विन्स होते हैं दो, चंदन और तारा, ये हिप से ज्वाइंट होते हैं और 3 लेग्स हैं ब्रदर सिस्टर की, और ये बेसिक उसका प्लॉट लाइन है। उसके बाद जैसे उन बच्चों को अलग किया जाता है थ्रू ऑपरेशन, 3 मंथ के जब वो होते हैं, तो उनको अलग करने का जो प्रोसेस है, उस अलग करने के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो मीन्स अपनाए जाते हैं, वहाँ कहीं दत्तानी ने अपने वेरियस थीम्स को डाला है। जैसे एक तो इस ड्रामा की स्टोरी जो है लीनियर नहीं है। स्टोरी जो है वो, जो मेल है चंदन, उसके माइंड में चल रही है, वो सोच रहा है, वो एक ड्रामा लिखने का सोच रहा है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो एक प्ले लिखना चाहता है, वो वहाँ पे है। और बहुत ही एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक्स दत्तानी ने यूज़ की हैं। स्टेज को वेरियस पार्ट्स में बाँटा है, म्यूज़िक यूज़ किया है, लाइटिंग का यूज़ करके अपने थीम तक, अपने जो इश्यू उनको उठाना है, उसमें उन्होंने इस प्लॉट लाइन के साथ ही इज़ वेरी मच सक्सेसफुल। तो वो जो 3 लेग्स हैं, उसमें जो थर्ड लेग है वो तारा की बॉडी से ब्लड सप्लाई लेती है। लेकिन जो मदर है, भारती मदर का नेम है, और पटेल फादर हैं, कन्नड़ है लेडी,
और गुजराती फादर है, उनकी इंटर रिलीजन मैरिज हुई है, इंटर कास्ट, और इसलिए पटेल के पेरेंट्स ने उनसे सारे संबंध काट लिए हैं, और भारती के जो फादर हैं वो काफ़ी रिच हैं, और इसलिए जो है भारती और उसके फादर का जो है रोल ज़्यादा पावरफुल हो गया है फैमिली में, क्योंकि पटेल के पेरेंट्स ने तो उससे हर एक नाता तोड़ लिया है। तो भारती के फादर की चलती है, और भारती के फादर बहुत ज़्यादा रिच भी हैं, इसलिए भी पटेल जो है उनसे दबता है, क्योंकि वो उसको अपनी मनी और मॉरल सपोर्ट के लिए अब वो उन पे ही डिपेंड है। तो जो ग्रैंडफ़ादर हैं, पर्टिकुलरली अगर हम ओल्डन टाइम्स के अकॉर्डिंग देखें, तो वो ये सोचते हैं, चूँकि मेल है वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा, उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, तो वो सोचते हैं कि एक कंप्लीट मेल होना चाहिए। मतलब जो 2 टाँगों के साथ कंप्लीट बनाया जाए चंदन को, और एक टाँग के साथ तारा को रख दिया जाए। तो ये डिसीज़न ग्रैंडफ़ादर लेते हैं, और भारती जो माँ है वो इसके साथ कंप्लाई करती है इस डिसीज़न के साथ, और जो फादर पटेल है वो चुप रह के इस सीन को देखता है। हालाँकि हम ये जानते हैं कि वो भी चाहता है कि चूँकि मेल है, वो उनकी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाए, और लड़की का कोई नहीं, लड़की एक टाँग के साथ भी ठीक है, मेल को कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ये प्लॉट लाइन के साथ महेश दत्तानी ने जो थीम्स एक-एक करके हम देख लेते हैं, जो थीम्स इसमें डाले हैं। पहला उन्होंने लिया है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक समाज। इसको मैं नंबर 1 पे ले रही हूँ, वैसे 2-3 जो थीम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जिसको हम नंबर 2 पे लेंगे, जेंडर आइडेंटिटी को और जेंडर हायरार्की को, ये जुड़े हुए हैं। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी सारा कुछ जो है वो पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से हो रहा है, इसलिए हम पैट्रियार्की को नंबर 1 पे ले रहे हैं। तो ये जो शो किया गया है, फीमेल का कंप्लीट होना ज़रूरी है। इस वजह से जो टाँग है वो लड़की को नहीं दी जाती, जब मेडिकली ये फैक्ट था, केस था कि जो ब्लड सप्लाई है वो तारा की बॉडी से मिल रही थी, और वो लेग वहीं पे सर्वाइव कर सकती थी। लेकिन मेल को कंप्लीट करने के लिए जो ग्रैंडफ़ादर हैं, भारती उसके साथ कंप्लाई कर लेती है, टाँग जो है वो चंदन को दे दी जाती है, और अनलकीली जो लेग है वो वहाँ भी सर्वाइव नहीं करती, और इट डाइज़, द लिम्ब डाइज़। तो अब एक तरह से दोनों बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप हो जाते हैं, दोनों क्रिपल्ड हो जाते हैं, और दोनों जयपुर फुट यूज़ करते हैं। तो पैट्रियार्की के कई सारे इश्यूज़ इसमें लिए गए हैं। बहुत जगह-जगह पे इस तरह के डायलॉग्स डाले गए हैं कि जो समाज है, हमारे अपने समाज की बात करें तो, जहाँ से शुरू हुआ था प्रिमिटिव एज से ये वहीं खड़ा है। जैसे तारा का एक जगह डायलॉग है कि हमारे घर के आदमी डिस्कस कर रहे थे कि वो हंटिंग पे जाएँगे, और पीछे औरतें जो है केव की रक्षा करेंगी। मतलब मेन जो हैं वो बाहर जाके काम करेंगे, और लेडीज़ जो हैं घर की सुरक्षा करेंगी। तो वही प्रिमिटिव जो थिंकिंग थी वही आज तक चल रही है, कि जो मेल है वो डोमिनेट करना चाहिए, और जो वीमेन है उसका सबservient रूल होना चाहिए। ये जो पैट्रियार्कल रूल है, ये जेंडर आइडेंटिटी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, और जिस तरह से दत्तानी ने इसको डाला है स्टोरी के अंदर, कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया गया है रोल्स का, बाँट दिया गया है कि ये मेन का फ़ील्ड है और ये वुमेन का फ़ील्ड है। इस चक्कर में ये कंपार्टमेंटलाइजेशन होने से, ये सेपरेशन होने से बहुत बार जो है मेल और फीमेल दोनों ही अपने रोल्स को, अपने स्किल्स को पूरी तरह से अपनी सोसाइटी के लिए उसको यूज़ नहीं कर पाते। क्योंकि हो सकता है, जैसे स्टोरी के अंदर है कि तारा जो है वो बिज़नेस में रुचि लेती है। तो हो सकता है अगर उसको अलाउ किया जाता तो वो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती। लेकिन जो फादर हैं वो चाहते हैं कि चंदन उनके साथ जाए। चंदन की पढ़ाई-लिखाई का ध्यान रखा जाता है, चंदन को इंग्लैंड भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और तारा को घर पे ही रखा जाता है। हालाँकि उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ सारी दी जाती हैं, पर उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता, उसको एनकरेज नहीं किया जाता कि वो बिज़नेस में आगे बढ़े। तो ये जो आइडेंटिफ़िकेशन हो चुका है कि ये जो काम हैं, ये मेल के हैं और ये फीमेल के हैं। ये जो डिवीज़न हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर, वो आज भी चल रहा है पुराने टाइम से, और इस चक्कर में हो सकता है जो सोसाइटी अपने बहुत सारे स्किल्ड लेबर को खो रही हो। दातानी के लिए जो फैमिली है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही सटल इश्यू है दातानी के लिए।
दत्तानी जब इस इश्यू पे बात करते हैं, तो फैमिली कभी भी क्लोज़ knit यूनिट नहीं होता, लविंग केयरिंग फैमिली नहीं होती। बल्कि वो फैमिली को एक बैटलफ़ील्ड की तरह प्रेज़ेंट करते हैं, जहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम तो चल ही रहा है, नेचुरल बात जो वुमेन के फ़ेवर में नहीं जाएगा। और ये फैमिली एक्चुअली अपने किसी भी मेंबर के लिए स्टिफलिंग होती है रादर, क्योंकि ये पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंट एक चाबुक की तरह काम कर रहे हैं पेरेंट्स। वो सब बता रहे हैं कि क्या करना है बच्चों को। अपने बच्चों के लिए डिसीज़न्स वो लेते हैं। बच्चों की जो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, वो आज भी अलाउ नहीं की जा रही है कि बच्चे अपने डिसीज़न्स अपने आप लें। उनको क्या अच्छा लगता है, बल्कि लोग क्या कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग सारे डिसीज़न्स लिए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों पे सारी चीज़ें थोपी जाती हैं। खुद के डिसीज़न्स इस तरह से लिए जाते हैं, खुद इस तरह से जिया जाता है कि लोग कहीं हमारे बारे में कुछ गलत ना बोल दें। और इस तरह अपने बच्चों की जो ज़िंदगी खराब होती है, वो एक्चुअली फैमिली से स्टार्ट होती है। फैमिली जो सोसाइटी का एक यूनिट है। इस तरह से एक्चुअली दत्तानी शो करना चाह रहे हैं कि जो इंसान की एक्चुअली गुडनेस के लिए होना चाहिए था, भलाई के लिए होना चाहिए था, उसकी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए होना चाहिए था, वही चीज़ उसको स्टिफ़ल करने लग गई है। तो इस फैमिली के साथ ही जो दूसरा इश्यू दत्तानी ने डिस्कस किया है, वो एथिक्स का है। कितनी मोरालिटी और पर्टिकुलरली मेडिकल एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। भई मेडिकली जो है डॉक्टर को एट लीस्ट अच्छा डिसीज़न लेना चाहिए था। डॉक्टर को जब सामने दिख रहा था कि ब्लड सप्लाई जो है तारा की बॉडी से आ रही है, स्टिल उसने वो टाँग जो है चंदन को लगा दी, क्योंकि भारती के फादर ने डॉक्टर को पैसे दिए। डॉक्टर को पैसे चाहिए थे, क्योंकि ताकि उसका अपना नर्सिंग होम खुल जाए, और उसने जानते-बूझते हुए एक बच्ची को बिना टाँग का कर दिया, जो टाँग वहाँ सर्वाइव नहीं करनी थी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो मेडिकल एथिक्स क्या हैं? ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? ये सोसाइटी से ऑपरेट हो रहे हैं, और सोसाइटी के पीछे क्या है? पैट्रियार्कल सोच चल रही है, जो सारे इश्यूज़ को आगे ला रही है। अब ये एथिक्स के साथ जुड़ा हुआ इश्यू बनता है नॉर्मेलिटी का। एक्चुअली आप जब इस प्ले को देखेंगे, आप तारा के इश्यूज़ जो लिए गए, जो थीम्स उठाए गए, बहुत ही सटल, बहुत ही मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग है कि दातानी की सोच कितनी कितनी हाई लेवल पे है। अब नॉर्मैलिटी हम सब चाहते हैं कि नॉर्मल हों हमारे बच्चे, लेकिन प्ले के अंदर जो रूपा नॉर्मल है, वो कॉमिक फिगर बन के रह जाती है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसको एज़ अ मॉडल, एज़ एन आइडियल प्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो रादर वो सोसाइटी का एक छोटा रूप है, जो लगातार दूसरों पे निगाह रखे हुए है, जो दूसरों को चिढ़ा रही है, खिजा रही है, और अपने सेल्फिश एंड्स कंप्लीट करती है, अदरवाइज़ द अदर्स आर नॉट एक्जिस्टिंग फॉर हर। नॉर्मैलिटी के साथ जो अगला इश्यू है, वो है डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं फैमिली के लिए। अगर आपके बच्चे डिसेबल हैं, तो पेरेंट्स के लिए दिमाग पे कितना बोझ होता है। उनके लिए सोसाइटी में निकलना, सोसाइटी के साथ कनेक्शन बनाना, कि उनके बच्चे डिसेबल हैं। इसको हम देखते हैं भारती और पटेल के कॉन्टेक्स्ट में, कि उनके बच्चे हैंडीकैप हैं। वन लेग उनका आर्टिफिशियल है। भारती के ऊपर जो प्रेशर है, वो रूपा को ब्राइब करती है कि रूपा तारा के साथ टाइम बिताए, तारा की दोस्त बने। तो ये सब जो डिसेबिलिटी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के माइंड पे जो प्रेशर रहता है अपने बच्चों को, कि उनके बच्चे फिजिकली नॉर्मल नहीं हैं, ये दत्तानी का इशू रहा है इसमें। तो तो तारा के अंदर जो इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं, वो पैट्रियार्की है, जेंडर हायरार्की है, जेंडर आइडेंटिटी, पावर प्ले विद इन द फैमिली, मिडल क्लास मोरालिटी, और मेडिसिन का सोशल रोल जो है, नॉर्मैलिटी या बच्चों की एबनॉर्मैलिटी के जो प्रेशर्स होते हैं, पास्ट के प्रेशर हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में, यूथ के बारे में, और इम्परफेक्शन के बारे में है ये प्ले। और कंक्लूज़न में ये कहा जा सकता है कि महेश दत्तानी ने इस तरह कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को उठा के और अनट्रिडन पाथ पे जाके ऐसे इश्यूज़ को जो दबा दिए जाते हैं, नीचे दबा हश-हश टॉपिक्स जिन पे टैबू इश्यूज़
पे बात की है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, जस्ट यू हैव टू थिंक इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू सी व्हाट लुक्स राइट टू द पर्सन। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो दत्तानी बहुत ही कमाल के ड्रामेटिस्ट हैं, जिन्होंने मेल फीमेल की ट्रेजेडी होने की जगह पे, तारा या चंदन की ट्रेजेडी होने की जगह पे, इसको एवरीडे की ट्रेजेडी, लाइफ की ट्रेजेडी है, एवरीडे लाइफ की ट्रेजेडी है। किन्हीं हीरोज नहीं हैं जो किसी वर्ल्ड को चेंज करने जा रहे हैं, बल्कि चेंज कहाँ पे होना है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोच के अंदर। हमें अपनी पेट्रियार्कल सोच को बदलना है, हमें अपने जिस प्रिमिटिव एज से हम चले आ रहे हैं और वही थिंकिंग हमारी चल रही है, हमें उसको बदलना है। उन इश्यूज को डिस्कस करते हुए और बहुत ही जबरदस्त प्लॉट लाइन लेके दत्तानी ने इन इश्यूज को डिस्कस किया है। तो होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आए होंगे जो वेरियस थीम्स इसमें लिए गए हैं, पेट्रियार्की, जेंडर हायरार्की, डिसेबिलिटी, फैमिली एथिक्स, और कितने डिफरेंटली दत्तानी ने इनको यूज किया है। होप आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू।